सत्संग में सामने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, ताकि सत्संग के वचनों का असर सीधे मन पे पड़े। अगर मन का सुधार हो गया तो सब सुधर गया। अगर बिगाड़ है तो इस मन के द्वारा होता है। यही मन अच्छाई बुराई, यही मन पाप पुण्य शुभ अशुभ कर्मों की तरफ ले जाता है और यही लगाता रहता है। भोगों का रस तो ये लेता है, लेकिन सजा शरीर को भोगनी पड़ती है। कैसा विचित्र खेल है ये कि अपराध करे कोई और, सजा कोई और पावे। अपराधी मन है जो सलाह देता है और शरीर तुझड़ है और इसको अपने अनुसार भोगों में लगा देता है। जब जैसी इसकी इच्छा हुई, अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और हम आप इसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ये शैतान मन हमारे आपके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। ना हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। ये सब मनमानी किया करता। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने सीधे मन को पकड़ा। मेन बिंदु है ये, इसी को पकड़ा और इसी को सुधारने के लिए उन्होंने 3 रास्ते रखे कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते हैं, मन के शुद्धिकरण के 3 रास्ते। कोई इसको कोई न कोई लगने का आधार चाहिए। जैसे यहाँ भोगों के आधार मिल गया, उसमें लग गया है। अब इसको धीरे धीरे जो गुरु ने आधार नाम का दिया, गुरु के बताए नाम के आधार पर इसको टिकाना है, इसको चलाना और लगाना है। अगर ये लगाना सीख लो तो ये काम बड़ा सरल हो जाए। जब तक ये मन नहीं बस में कंट्रोल नियंत्रण नहीं होगा, तब तक आप कुछ करने ही नहीं देगा। महापुरुषों ने इसीलिए कहा, मेरे जीवन कार्य मन तू ही सर्वाधार है और इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार है। ऐसा ही मन है, किसी को नहीं छोड़ा इसने और समझ किसी नहीं पाया कि असली दुश्मन हमारा कौन है। हम कभी पड़ोसी को कहते, कभी इनको कहते, कभी उनको कहते, ये खराब वो खराब, ये दुश्मन ये दुश्मन। कभी हम समझते नहीं कि हमारा मन ही खराब है। ये खराब ही खराब क्यों सोचता है, बुराई क्यों इतनी जल्दी क्यों पकड़ता, बुराइयों की तरफ क्यों जाता है, ये भी तो नहीं समझ पाए। और इसी को समझाने के लिए संत महापुरुषों ने सत्संग का आधार रखा। यानी सत्य का संग जब करा दोगे तो इधर जो झूठ का मसाला है जिसको ये पकड़े है वो छोड़ देगा। जब तक इधर छोड़ेगा नहीं उधर पकड़ेगा नहीं। एक ही चीज हो सकती है, चाहे इधर लगा लो चाहे उधर लगा लो। पलटू साहब एक संत हुए थे, पहुंचे हुए संत थे, तो अपना जाति कर्म नहीं छोड़ते थे क्योंकि उसको कोई पहचान न पावे। बहुत सादगी वेश में रहते हैं और सादा जीवन होता है और जिस जाति में जन्म ले लेते हैं उसी में रहते हैं, उसी का काम। तो ये माली का काम करते थे, माली परिवार में जन्म हुआ था तो पौध का काम करते थे। जो कोई आता था उससे पौध उखाड़ के दे देते थे और बैठ के सत्संग सुना देते थे। जब लोग सुनते थे कहते ये बताए, ये धीरे धीरे शोहरत पूरे नगर में फैल गई कि पलटू एक संत है, अपने लोग उसको संत कहते हैं। वो पता नहीं क्या क्या बताता है जो यहाँ कोई नहीं बताता। पता नहीं कहाँ की रचना का बखान बयान करता है। तो धीरे 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 मतलब शोहरत फैल गई, अब लोग जाने लगे। तो कुछ लोग पहुँचे उनकी परीक्षा टेस्ट के लिए, तो कहने लगे ये बताइए आप कि भगवान कितनी देर मिलता है। अरे कहा अगर सबसे जल्दी मिलता तो भगवान ही मिलता है, जिसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं, कोई तैयारी नहीं करना।
कहते ये बता रहे हैं और लोग कहते हैं कि ये नियम करो, नियम करो, संयम करो, ये करो, वो करो, तपस्या करो, त्याग करो। ये कहते कुछ नहीं करना, करो कुछ नहीं करना। तो लोगों की इतनी जल्दी समझ में नहीं आया। कहा ये बात समझ में नहीं आ रही, कैसे मतलब क्या है? अरे कल कुछ नहीं, इधर से इधर लगा दो, काम हो गया। तो क्या लगा दे? तो उन्होंने एक पेड़ उखाड़ा, ऐसे उखाड़ के कहा देखो इधर से इधर लगा दिया। ऐसे मन जो इधर लगा है इसको वहां से उखाड़ के इधर लगाना, बस इतना सिर्फ काम करना। लेकिन जो युगों युगों से वहां लगा है, इतना आदि हैबिचुअली हो गया, आदती बन गया, तो उधर से इधर कैसे आएगा? ये कहा धीरे 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 धीरे। जैसे बांस बहुत कठोर होता है, अगर ऐसे अब मुड़ तो टूट जाएगा। कहते उसमें मोया लगाते, तेल का मोया लगा दिया और जरा सागरी को दिखाया, तपा दिया तो मुलायम हो गया। फिर आप जैसा चाहो वैसा मोड़ लो। कहा ठीक इसी प्रकार इस मन को भोगों से इसी तरह सत्संग वचन सुना सुनाकर सेवा में लगा करके और भजन में धीरे धीरे इसको मोड़ा जा सकता। जब ये मुड़ेगा तभी कुछ काम, उधर मुड़े इधर जुड़े, इतना काम सिर्फ करना है। देखो है तो बहुत सरल बताने में, कहने में, लेकिन करने में बड़ा कठिन है, क्योंकि मन कभी इधर आया नहीं है और हम उसी मन के इशारे पर चलते। हम अच्छा बुरा समझ ही नहीं पाते। जो मन के इधर उधर भगते, ये नहीं जानते उधर हमारा बड़ा नुकसान है। और संत महापुरुष देखते हैं, तुम्हारे सब देख करके कर्मों को तब बताते हैं कि नहीं नहीं वहाँ तुम्हारा ठीक नहीं है, वहाँ तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। तो उधर से हटा करके इधर लगा देते और तुमको अपना भविष्य दिखाई नहीं देता। तुमको केवल सामने दिखाई दे रहा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, लेकिन परिणाम कितना खराब है वो जानते। इसीलिए वो उधर से आपको हटाकर इधर लगाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा मन इतना खराब है कि उधरी की तरफ भाग रहा जिधर तुम्हारा नुकसान होना, और जब बाद में नुकसान तो वो पछताते कि बड़ा खराब हो गया, बड़ा खराब हो, बड़ा खराब। यहाँ संसार में ऐसे तमाम रिश्ते लोग बनाते हैं जल्दबाजी में, मतलब कहा ठीक है ठीक है ठीक है, और जब मना किया कि नहीं भाई वहाँ मत करना, तुम्हारा संबंध ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, तब तो धीरे धीरे कह रहे नहीं नहीं हमने देख लिया बहुत अच्छा है और वही ठीक वही ठीक। और जब वो करने लगे और कुछ दिनों के बाद जब नशा खत्म हुआ तो अगर भोगों के कारण आप पकड़ रहे तो ये नशा थोड़े दिन रहता है, इसके बाद ये फीका हो जाता। जब फीका हो जाता तो आपस में झगड़े हो जाते। कितने लोग यहाँ से आते हैं संबंध के लिए, तो हमने भी पहले बताया कि तो आपकी समझ में नहीं आया था। तुम समझते तुम्हारी समझ से अच्छा हो सकता, अगर तुम्हारी समझ से अच्छा हो जाता तो सब लोग अब तक अच्छे काम कर लेते, खराब कोई नहीं करता। तो वो तुम्हारे भविष्य को देख के कहते हैं कि कहाँ तुम्हारा अच्छा होगा, कहाँ खराब होगा, कहाँ तुम्हारा निभेगा, कहाँ नहीं निभेगा, तुम्हारा जीवन कहाँ सुखमय रहेगा, शांति में रहेगा, आनंद में रहेगा, वो तो इस तरह देख के बताते। और ये मन उधर की तरफ घसीट रहा। इसीलिए सत्संग आपको सुनना बड़ा जरूरी है जीवन में, अगर आवश्यक तो सत्संग, इससे बढ़कर कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हमें आपको अच्छे बुरे की पहचान सत्संग वचनों से होगी और कहीं नहीं से। मन के आधार पर चलते चलते कितना समय निकल गया और ये उधर से निकल नहीं पाए, उधरी घसीट कर ले जाता, घसीट कर ले जाता। लेकिन संत महापुरुष धीरे धीरे सत्संग वचनों को सुना सुना सब सेवा में लगा लगा कर सुमरन नाम की जाप सुमरन करा करा कर कैसे मोड़ते हैं, उधर से कैसे भोगों से रिश्ता मन का तोड़ते हैं और इधर नाम से जोड़ते हैं। कितनी बड़ी मेहनत उनकी, कितना सरल करके रखा, जिसको ऋषि मुनि योगी महर्षि ब्रह्मचारी और तारी शक्तियां ज्ञानी वैज्ञानिक कोई नहीं समझ पाए। सब इसी मन के आधार पर लगे रहे। हाँ, उनको राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार मिल गया, उनकी पूजा भी हो रही है, इतिहास भी बन गया है, लेकिन जीवात्मा नहीं जगी, परमात्मा के पास नहीं पहुंची। वो काम नहीं हो पाया। वो काम क्योंकि उधर ले जाने वाले संत सदगुरु नहीं मिले, उस समय आए नहीं थे, सतयुग में नहीं आए, त्रेता में नहीं आए, द्वापर में नहीं आए, जबकि अच्छे युग थे ये, अच्छी उम्र वाले, मन की अच्छी ताकत वाले, इंद्रियों संयम त्याग वैराग, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छे संग सोबत में रहने वाले, अच्छे कर्म करने वाले थे। लेकिन उस समय संत सदगुरु नहीं आए थे, वो कलयुग में आए। हम सब गंदे कमजोर
भोगी बलासी जीवों को सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए आए और नाम का आधार बनाया। कहा तूने सबको करके देख लिया, सबको भजको, सबका ध्यान करके सब में लग करके तूने देखा, मिला कुछ नहीं, सारी शक्तियों का तूने हिरास कर दिया। जो ताकत मिली थी वो ताकत भोगों में तूने गंवा दी, और जब जवानी की ताकत खत्म हो गई तब क्या मिला? बुढ़ापा। ये जवानी जो खर्च आपने की है उसके बदले आपको बुढ़ापा मिला। बुढ़ापा का मतलब बूढ़ा आपा, आपा माने घमंड, गरूर, गुमान सब डूब गया। आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, दांतों ने चबाना बंद कर दिया, पैरों ने चलना बंद कर दिया, हाथों ने सामान उठाना बंद कर दिया, और मन बुद्धि चित्त यानी इतने कमजोर हो गए कि याददाश्त खत्म हो गई। ये हमने आपने गंवाया है। गंवाने की बात समझ में अभी तक नहीं आ रही, लोग उसी में तो सब लगे हैं। वो नहीं समझते हम गंवा रहे हैं, वो समझते हम काम कर रहे हैं, हम ये अच्छा कर रहे हैं, हम ये सब इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे काम आएगा। अरे हमें आपको नहीं मालूम कि माँ के गर्भ से हम सब लोग आए तो नंगे और अकेले आए थे। कोई साथी नहीं था, कोई स्त्री नहीं, कोई पति नहीं, कोई बेटा बेटी नहीं, भाई बहन कुछ नहीं, और कोई जमीन दुकान मकान, कोई रुपए पैसे धन दौलत, कोई जात बिरादरी ये लेके आप कुछ नहीं आए थे, बिल्कुल नंगे और अकेले। लेकिन जब बच्चा पैदा होता तो 3 गुणों के साथ, शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी, ये 3 गुण लेके हम आप पैदा हुए, और 3 में से हमारा पहले ही खत्म हो गया कि हम शाकाहारी नहीं रह पाए, तो सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का प्रश्न नहीं है। खराबी तो यहाँ से हुई। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पियो पानी वैसी हो बेबानी। ये अपने धार्मिक देश के लिए नियम सिद्धांत लागू है ये, और हम सब इसीलिए खराब हो गए। मन यानी खान पान खराब तो देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चालना, करना कराना सब खराब हो गया। खराबी का कारण ये है कि हमारा खान पान खराब। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मोटरसाइकिल है, ये पेट्रोल की खुराक है उसकी, तुमको नहीं हम तो डीजल डालेंगे, भी तो तेल है, तेल समझ कर डीजल डालोगे तो खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी। इसकी खुराक अलग। इसीलिए परमात्मा ने जितने शरीर ये बनाए, जितने जीव, सबका भोजन अलग बनाया। पक्षियों का अलग है, जानवरों का अलग, और जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्यों? परमात्मा को 484 लाख योनियों में मनुष्य सबसे ज्यादा प्यारा है। जैसे जो बच्चा तुम्हारा प्यारा दुलारा होता है उसका तुम भी स्पेशल इंतजाम रखते हो, इसी तरह से मनुष्य प्यारा है। और बताया भी कि सब मेरे सब मम उपजाए, और 3 में आधी के मनुज मोह भाए। कहते सारी सृष्टि मेरी ही बनाई, कोई इंसान वैज्ञानिक, कोई जीव जंतु नहीं बनाया, कह रहे सब मेरा ही बनाया है। और इस सृष्टि में मनुष्य मुझको बहुत प्यारा है, इसलिए मनुष्य के लिए मैंने स्पेशल इंतजाम किया है। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, दूध मक्खन मलाई घी, ये स्पेशल भोजन उसका। ये भोजन और किसी के लिए नहीं बनाया। और हमने आपने अपना भोजन छोड़ दिया, अपना भोजन छोड़ दिया और पशुओं वाला, पक्षियों वाला यानी भोजन करने लगे, तो हमारे विचार वैसे हो गए, वैसे हमारा मन खराब होने लगा। और मन खराब होता दिखाई नहीं देता किसी को। कितना खराब हुआ, क्या खराब हुआ? कहते वो कामी, क्रोधी और लोभी, लालची, आलसी ये सब बन गया। अब ये संतों की बात सुनता भी नहीं, गुरु की सीख मानता भी नहीं, उनके वचनों को स्वीकार नहीं करता और उसको करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जो काम कराने आए हैं वो तो काम मन से ले ही लेंगे। उनको मालूम है कि हम इस मन से कैसे काम लें, उधर से लगा है कैसे इधर हटाएं और इधर कैसे इसको जोड़ें। तो उन्होंने नाम का आधार बना दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, सत्संगियों को चाहिए अपने गुरु सदगुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारना। जब वचनों को उतारोगे तो काल माया की मार से बच जाओगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तुम्हारे पर अपना दबाव नहीं बना सकेंगे। देखो कितना बड़ा काम होता है जिसमें कोई नहीं बचा। काम से सृष्टि में कोई बचा ही नहीं। काम ने सबको झकझोरा और सबकी शक्ति का हिरास किया। शरीर को एकदम निचोड़ दिया, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाए और काम जैसे भूत से हम बच भी नहीं पाए। हमारे आपके बचने की शक्ति नहीं है। वो तो किसी का बल, किसी की ताकत, किसी की शक्ति चाहिए। वो समृद्ध शक्ति लेकर इस भूमंडल पर संत सदगुरु आए। उन्होंने हम सबको रास्ता बताया और उसी रास्ते पर चलने के लिए और कहा, लेकिन ये मन इतना खराब, इतना शैतान है कि उनके वचनों को सुनता तो है लेकिन पकड़ता नहीं। वो जानता कि वचनों को पकड़ेंगे तो भोगों से हटना पड़ेगा। ये भोगों का रस हमको हमारा बंद हो जाएगा। जबकि गंदा क्षणिक रस है, विषय रस है। उधर अमरी नाम रस है, इधर विषय रस है। ये विष है, वो अमृत है। जब अमृत का पान कराने के लिए संत गुरु जी आए तो हमने आपने उनको समझ नहीं पाया। उनकी वचनों की महिमा, उनकी गौरव गरिमा, उनकी दया कृपा मेहरबानी ना हम ले पाए, ना समझ पाए, ना अपना कोई लाभ करा पाए। तो हमने अपने जीवन में कितना बड़ा नुकसान किया। ये आध्यात्मिक नुकसान है, परमार्थी नुकसान है, जिसको रुपए पैसे धन दौलत से पूरा नहीं किया जा सकता। तो जरा उनके दो वचनों को सुन लो तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और आखिरकार संतों ने ये रास्ता खोलकर क्यों रखा। उन्होंने कहा, देखो नाम का रास्ता है। जैसे यहाँ नामों को मन ने पकड़ा है, कभी पति के नाम को, पत्नी के नाम को, बाल बच्चों को, इन्हीं सबको तो पकड़ा है। तो इधर से जो पकड़ा और पकड़ के जो जकड़ा, यहाँ जकड़ गया मतलब फंस गया उसी में। तो कहते धीरज से इसको इधर भी नाम का रास्ता पकड़ा दो। जब नाम रास्ता पकड़ लेगा तो चलने लगेगा, क्योंकि मन को कोई न कोई पकड़ का आधार चाहिए। तो सतगुरु ने नाम का आधार बता दिया। उधर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का आधार था, उससे हटा करके इधर नाम के आधार पर पकड़ाया। और क्या कहा मन से कि मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते हैं मन, तूने सबको भजकर सब में लगकर देख दिया, क्या मिला। अब जरा जो गुरु ने नाम का आधार बनाया है तेरे शुद्धिकरण के लिए, जरा उसको पकड़ के देख क्या कह रहे हैं कि दया मेहर से नर तन पायो, 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 मत करना अभिमान, मत करना अभिमान, मन तू भजो गुरु का नाम, तुम भजो गुरु का नाम।
देखो कैसे मन को समझाते हैं। हमारे आपके अंदर भी मन है, इन्हीं बच्चों को पकड़कर इसी तरह हमें आपको अपने मन को समझाना चाहिए। अड़ोसी पड़ोसी को समझाते हो, इधर भाषण स्पीच प्रवचन करते हो, लेकिन अपने सत्य मन को क्यों नहीं समझाते? जिसके समझाने से तुम्हारा काम बनेगा, इधर उधर समझाने से तुम्हारा मन थोड़ी ठीक हो जाएगा। वो तो गुरु के वचनों को जब पकड़ेगा, वचनों का आधार बनाएगा, एक एक वचन पर जब चलेगा विश्वास करके, तब उधर से मुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, तब ये काम की शुरुआत होगी। कहते हैं बड़ी कृपा दया मेहरबानी हो गई जो तुमको अब की बार मन, अरे मनुष्य शरीर में रहने का अधिकार मिल गया। मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर में मन और जीवात्मा दोनों का काम हो सकता, और किसी शरीर में नहीं होगा। यदि हर शरीरों में मन और जीवात्मा है, लेकिन उनको अधिकार नहीं है। क्यों? कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन मानो अनमोल शरीर पांचों तत्वों से भरपूर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, पांच मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बनाया, और उसी में इन सबको दोनों को बैठा दिया। चेतन जीवात्मा को बैठा। अब वो चेतन जीवात्मा बेचारी जड़ में फंस गई। किसके कारण? अपने मित्र मन के कारण। देखो ये है संग दोष, संग लाभ और संग दोष। कैसे लोगों के साथ तुम रहते हो, तुम्हारा कैसे से यारी दोस्ती है, कैसे से मेल मिलाप है, किनको छूना देखना करते हो, ये सब देखिए इस तरह करना चाहिए। संग दोष होता है। अगर चोर का साथ करो तो कुछ दिन के बाद तुम्हारे अंदर चोरी का गुण आ जाएगा। लोभी क्रोधी कामी का साथ करो, वो गुड़ाने लगेगा। संगत गुड़ावे संगत गुड़ जाए, दाख बांस मिश्री एक भाव देखा। देखो कैसा कि संग का सबसे बड़ा दोष इस समय संग दोष लगा हुआ। सब संग दोष, संगत खराब है। तो हम जाना गंदे खान पान की संगत, गंदे भाव विचार रखने वाले लोगों की संगत, व्यभिचारी कुपचारियों की संगत, झूठ बोलने वाले, छल कपट बेईमानी, हिंसा और मार काट, अशुद्ध खान पान करने वालों के साथ हमारी संगत हमारा साथ है। इसलिए हमारा मन ठीक नहीं हो रहा। मन को ठीक करने के लिए कहते ये सब आपको बनाना पड़ेगा। परमात्मा ने अति कृपा दिया, मेहरबानी करके ये मानव तन दे दिया, और उसमें तुम्हें सौभाग्य मिला। मत करना अभिमान, तुम्हें मन अहंकार मत करना कि मुझे अब अपने उससे मिला है। कहते नहीं, करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हुई, उसका उदय होने का वक्त आया है, तब ये मानव तन मिला। देखिए कितनी मेहनत के बाद मिला, कितनी बार प्रार्थना की इस जीवात्मा ने, क्योंकि शरीर मन के साथ भी लगी रही बेचारी। मन कर्मानुसार हर शरीरों में जाता रहा, जीवात्मा साथ में लगी रही, क्योंकि उसने वादा किया है कि बगैर तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं आऊंगी। ये संग दोष के कारण देखो कितना सब कुछ होते हुए भी, अजर अमर अविनाशी, सब कुछ होते हुए भी संग दोष के कारण देखो बेचारी फंसी पड़ी। लेकिन अनुभव तो कर ही नहीं सब। शरीरों में कहीं देखती कि मन इस शरीरों में क्यों आ रहा, ये ऐसे कर्म क्यों करता जो 4,84 लाख योनियों शरीरों में इसको आना पड़ता। तो मतलब यानी देख रहे थे उसको तो कुछ मिला नहीं, जिसमें आया उसे में भोग किया। जिस शरीर में आया आप कितने लाख हजार बच्चे पैदा कर चुके हो, लेकिन मालूम नहीं, क्योंकि इन शरीरों में आना जाना रहा है, उनमें भोग के सिवा कुछ है ही नहीं। लेकिन जब मानव शरीर का बड़ी दया कृपा मेहरबानी से मिला है, ये भोगों के लिए नहीं मिला, ये नाम योग के लिए मिला। नाम योग, ना योग माने जोड़, अगर नाम से जोड़ दो तो काम हो जाएगा। जिस नाम से अलग रहा है इसीलिए फंसा रहा, कष्ट उठा रहा सब कुछ, लेकिन समझ नहीं पा रहा। सतगुरु दयाल ने ये दया कृपा मेहरबानी करके ये मानव तन भी दे दिया, और मानव तन में आधार नाम का दे दिया, जिससे मन सुधर जाए, जीवात्मा मन दोनों ठीक हो जाए। आगे क्या कह रहे?
कि एक दिन खाली पड़ा रहेगा, 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 जाए बसे शमशान, जाए बसे शमशान, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। एक दिन ये खाली रह जाएगा। जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी ये शरीर खाली रहेगा। जीवात्मा के कारण मन भी काम कर पा रहा, क्योंकि शरीर तो जड़ है और जीवात्मा चेतन है। जो चेतन को जड़ को चेतन बना दे, जड़ करे चेतन, जो जड़ को चेतन बना दे वो कितनी शक्तिशाली है, कितनी मतलब यानी बल बल थोरुस रखती है। कहते जिस तो शरीर पर अभिमान कर रहा है, भोगों में फंसकर एक दिन ये भी खाली हो जाएगा। और ये कहाँ रहेगा? ये घर में नहीं रहेगा, ये बेड पर नहीं रहेगा, मकान में नहीं, गांव मोहल्ले में कहीं नहीं रहेगा। इसको उठा कर लोग ले जाएंगे शमशान भूमि पर और वहां लकड़ियों पर रखे नंगा करके जला के राख करते। एक दिन राख हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। तो तू गरुड़ को मान इस पर क्यों कर रहा, जो नासवान है। कि वो किस तरह से समझाते हैं, इसी तरह हमें आपको अपने मन को समझाना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि जो धन तुझको दिया गुरु ने, 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 इससे कर कुछ काम, इससे कर कुछ काम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। का ये अमूलक धन गुरु ने अति कृपा दिया, मेहरबानी करके दे दिया। नामधन, नामदान जो आपको मिला है इतना महत्वपूर्ण है, और ये पिछले युगों में नहीं मिला। ऋषि मुनियों को नहीं मिला, योगी योगेश्वरों को नहीं मिला, ब्रह्मचारियों को नहीं मिला, और तारी शक्तियों को नहीं मिला, ज्ञानी विज्ञानी को नहीं मिला। वो धन सदगुरु दाता दयालु ने अति कृपा दिया, मेहरबानी करके कहा हमें आपको दे दिया। तो कहा इस धन से कुछ काम कर ले, नाम की कमाई। जैसे दाम मिल जाता दाम की कमाई करते कि 1 के 2 हो जाए, 2 के 10 हो जाए, 10 के 20 हो जाए, जैसे उसकी कमाई करते यानी बढ़ाते हो, इस तरह नाम की कमाई समय को देकर जब समय बढ़ाओगे, समय जितना ज्यादा दोगे उतनी ज्यादा ये नाम की कमाई आपकी इकट्ठी हो जाएगी। और ऐसी एक कमाई इसको कोई बांट नहीं सकता, न भाई बंटवारा कर सकता है, न कोई ले सकता, न चोर चुरा सकता, न अग्नि जला सकती, न पानी गला सकता, न हवा उड़ा सकती, न कोई छीन सकता है। ऐसा अमोलक धन सदगुरु दाता दयालु ने दिया। लेकिन हमने आपने अभी इस्लाम की कीमत भी कहाँ समझी है, उसके अनुसार अभी हम काम ही कहाँ करते हैं। मिल तो गया, क्योंकि कोई रुपया पैसा तो आपको देना नहीं पड़ा था, मुफ्त में मिला। वो अन्य युगों में तो ये असली नाम भी नहीं था। सतलोक सचखंड ले जाने पहुंचाने वाला तो नाम था नहीं, लेकिन जो उस समय इसीलिए उसको मंत्र कहते थे, गुरु मंत्र कहते थे, दीक्षा कहते थे। लेकिन कलयुग में सीधा नामदान, कुछ नहीं, सीधा नामदान। जब लोग मंत्र फूंकते थे तो दान दक्षिणा लेते थे, रुपया पैसा सोना चांदी राजपाट हाथी घोड़े सब दे देते थे लोग, राजा लोग। लेकिन उस नाम से जीवात्मा का काम नहीं, मन का भी काम नहीं हुआ। नाम तो मिला लेकिन
वो सच्चा आधार उधर से हटाने वाला नहीं था, इधर लगाने वाला नहीं था। तो हम नाम भी लेते रहे, उधर को उधर ही का काम भी करते रहे। उस नाम ने उस काम से, भोगों के काम से हम मन को हटा नहीं पाया। तो कहते क्या है, जो धन तुमको दिया गुरु ने, अति कृपा दया मेहरबानी करके समर्थ सदगुरु दाता दयालु ने जो हम सबको नाम दान दे दिया, कहा इससे कुछ अपना काम बना ले, मन को भोगों से हटा ले और जीवात्मा को घर पहुंचा ले। ये दोनों निकल जाएंगे यहाँ से। आगे क्या कह रहे हैं कि अंत समय यो ही लुट जाएगा, अंत समय यूं ही लुट जाएगा, अंत समय यो ही लुट जाएगा, अंत समय यूं ही लुट जाएगा। संग न जाए छदाम, संग न जाए छदाम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते जो तुम इकट्ठा कर रहे हो ये धन तेरे काम नहीं आएगा, न जमीन दुकान मकान, न रुपए पैसे सोना चांदी, ये कुछ नहीं काम आएगा। जो तुमने शरीर से रिश्ते बनाए ये भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। कहा तू ऐसे लुट जाएगा, ऐसे तेरा समय इन्हीं में चला जाएगा और ये तुमको सब लूट लेंगे, तुम्हारा साथ नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे, बल्कि ये तुमको लूट लेंगे। लेकिन हम लूट रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि हमको कौन कौन लूट रहा है, कैसे कैसे लूट रहा है, हमारी शक्ति का कैसे कैसे हरास कर रहा है, हम इसे समझ ही नहीं पा रहे। बिना सत्संग बच्चों के समझ भी नहीं आती। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान निरख परख सूझबूझ पहचान तो सत्य की आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी परख पहचान भोगों की उधर की तरफ रही है, उधर को पकड़ने की तरफ, और निरंतर प्रयास भी यही है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और ये नहीं समझ पा रहे मिलेगा कुछ नहीं, सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। जो भी मिलेगा वो अपना स्वार्थ हल करेगा। शरीर से स्वार्थ, जब तक शरीर अस्फुट रहेगा तो शरीर से अपना स्वार्थ निकालेगा, और जब शरीर से नहीं निकला तो झगड़ा करेगा। ये रोज आए दिन आप करते हो, आपके साथ हो रहा है, लेकिन इतनी घटनाएं होती हैं और हुई, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाए, क्योंकि बच्चों को नहीं पकड़ा, बच्चों के आधार को बनाया नहीं है, तभी सोच समझ नहीं आई। कितना कहते हैं, सठ सुधरई सत्संगति पाई। सठता माने अज्ञानता, ये अज्ञानता भूल भ्रम संदेह, कहते बिना सदगुरु के वचनों के ये जा ही नहीं सकता। अगर ये चला गया होता तो आप कितने युगों से ऋषि मुनियों के वचन सुन रहे हो, योगी योगेश्वरों के, ब्रह्मचारियों के, और तारी शक्तियों के, ज्ञानी विज्ञानियों के, लेकिन मन नहीं ठीक हुआ, मन तो और उधर भाग रहा, क्योंकि ये लोग जो जिन्होंने वचन बताए ये खुद वहां फंसे रहे। सब राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार इसी में सब फंसे रहे। इधर सदगुरु क्या कह रहे हैं, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। ये किसी से लाभ और मान सम्मान जो आप ले रहे हो ये भी कर्म कर रहा है, इसका भी भुगतान करना पड़ेगा। कितना देखो कैसे किस तरह समझाते हैं कि हम कहाँ कहाँ फंसे हैं, कितने समय युगों से फंसे, हमें आना फंसाओ, ये कैसे ढीला होगा, कैसे उधर से इधर हम आएंगे, और इस नाम जो सदगुरु दाता दयालु ने नाम का आधार बनाया, हम इस पर कैसे चले, इसको कैसे पकड़े, कैसे विश्वास करें। देखो कहते अंत समय तू लुट जाएगा। जब तेरा समय आखिरी आएगा, जीवात्माओं के शरीर में निकलेगा, तब कहते तेरी समझ में आ जाएगा कुछ नहीं साथ जा रहा। जिनके लिए रातों दिन हम प्रयास करते रहे, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, ये जमीन हो जाए, वो आ जाए, इतना पैसा, इतने करोड़, इतना ही हो जाए, सोना और चांदी हो जाए, सब
का इकट्ठा करते करते ये यानी मिट्टी कंकड़ और पत्थर इकट्ठे करने में समय चला गया और अंत में हमारे साथ कुछ नहीं थे। रोज आप देख रहे हो परिवार से, समाज से, गांव मोहल्लों से कितने लोग जा रहे हैं। कोई कुछ लेके जा रहा, मकान उसके साथ, जमीन उसके साथ, स्त्री, पति, बच्चे, भाई बंद बिरादर, कोई साथ बिरादरी, कोई साथ जा रहा, कोई डिग्री डिप्लोमा साथ जा रहे हैं आप, जिसके परिचय सारा जीवन लगा दिया और ये कुछ नहीं। अंत में काम खाली हो गए, बिल्कुल खाली हाथ जा रहा है। इसी को स्पष्ट करने के लिए तुमने सिकंदर महान का बादशाह था, उसका नाम सुना होगा, पढ़ा होगा आपने। उसके अंदर इच्छा उठी मैं पूरे विश्व का बादशाह बन जाऊं। यानी यूनान का तो बादशाह था ही, लेकिन उससे तसल्ली नहीं हुई। अंदर में इतना मन मतलब यानी उत्तेजित हो गया कि मैं पूरे विश्व का बादशाह बन जाऊं। जब वो भारत आया तो उसने देखा भाई यहाँ तो जो कहीं नहीं वो यहाँ ये सब हो रहा है। तो उसके जब धीरे 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 इसी सोच में बना रहा मैं पूरे विश्व का बादशाह बन जाऊंगा, और समय आखिर आ गया। क्योंकि समझ आते तो देर नहीं लगती। हम ये आज देख पा रहे कि हमारा समय जा रहा है। आजकल सुबह दोपहर शाम यही करते करते और ये सारा जीवन चला गया। जब अंत समय आया कुछ नहीं मिला तो उसके दिमाग में बात आई कि मैं सारे विश्व का बादशाह बनना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? मन चेती नहीं होते प्रभु चेती तत्काल। कि मन से जो भी सोचोगे वो इधर फंस जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। उसमें मिलना कहाँ, उसमें तुम्हारी शक्ति सब मिल गई, खत्म हो गई। तो जब वो चला उसका कह रहा था, अंत समय आ गया, कह रहा जब मेरा जनाजा निकले मेरी अर्थी तो मेरे हाथ दोनों बाहर कर देना, बाहर। जो तो जब कफन डाला उसकी अर्थी और दोनों हाथ बाहर कर दी। कहा ये क्यों? काम ये बताना चाहता हूँ जो सिकंदर महान शासक बादशाह सारे विश्व का बादशाह बनना चाहता था, आज खाली हाथ जा रहा, कुछ नहीं मिला, खाली हाथ जा रहा। क्योंकि हमें आपको तसल्ली नहीं हो पाती। मन के अंदर यही शांति तसल्ली तो लानी है। ये निरंतर भोगों की इच्छा करता रहता है, तरह तरह की तरंगे उमंगे उठा रहा, इसी पूर्ति में निरंतर भाग दौड़ करता रहता। हम लोग रात में शरीर थक जाता तो सो जाते, गिर जाते, लेकिन मन बराबर चलता रहता। अगर चलता नहीं तो सपने कैसे दिखाता? कहते कहते सपने कहाँ कहाँ जाता, जो कहीं नहीं गए वहाँ, जो किसी को कभी नहीं देखा वो भी सगर सामने, जो कभी सोचा नहीं वो भी काम हो रहा है। इसका मतलब मन निरंतर चलता रहता है। इतनी भाग दौड़ करने वाला घोड़े से बढ़कर जिसकी चाल है, इसको कैसे रोका जाए, इसकी चाल को कैसे कम किया जाए? कहते संत सदगुरु ने अति दया कृपा मेहरबानी करके इस मन की उधर भोगों की चाल को कमजोर करने के लिए इधर नाम का आधार रखा। तो क्या कह रहे? तेरे संग न जाए छदाम, जिसके लिए तू निरंतर प्रयास करता रहा, ये बैंक बैलेंस कर दूं, इतना और जमा कर दूं, इतना सोना चांदी इकट्ठा कर दूं, इतनी जमीन दुकान मकान बना दूं, इसी को बनाने में समय चला गया और तेरा सब बिगड़ गया। तूने बनाया क्या? तो ये जीवन खाली, ये खाली हाथ जा रहा है, खुद तेरे हाथ नहीं लग रहा, एक पाई भी लेकर नहीं जा सकते। आगे क्या कह रहे समझा के। इसी तरह हमें आपको अपने मन को समझाना चाहिए। मन को समझा लिया तुमने सारी दुनिया को समझा लिया, मन को जीत लिया तुमने सारी दुनिया को जीत लिया। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, और मन ये लगा बड़ा इधर है। तभी तो महापुरुषों ने समझाने के लिए कहा, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। अगर इसी जीत लो तुम सच्चे सूरवीर हो। लेकिन यहाँ इनको मार दिया, उनको लूट लिया, इनको ताप दिया, इसी को बहादुरी समझते हो, इसी को समझते कलर नहीं। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यतन तजना।
ये सारी इंद्रियों वाले जितना पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान वन जब तक गंगा स्नान एक है, इसको सब छोड़ो। इससे तुम्हारा न मन ठीक होगा न जीवात्मा जगत पहुंची। इससे तो कोई काम हुआ नहीं, हम इसी में लगे रहे 3 युगों से ही पूजा पाठ कर रहे और जिनकी पूजा की वो भी नहीं मिला। आज तक आपने देवी की देवता की पूजा किया, कोई मिला आपको? किसी का दर्शन दीदार हुआ? किसी से कोई वार्तालाप? किसी ने तुमको कोई आशीर्वाद वरदान कोई मुंह से जबान से दिया? कुछ नहीं। ऐसा अंधविश्वास, ये अंधविश्वास था। अंधविश्वास कभी अच्छा सच्चा विश्वास नहीं हो सकता है। और इसी को करते करते कितना समय निकल, जबकि धर्म शास्त्रों ने भी बताया, उसको तो लोगों ने सुना नहीं। और कहते नहीं हमारे धर्म में ये है, हमारे मजहब में। अरे तुमने धर्म मजहब बना लिया, ये फिरका तुमने बनाया और इसी में तुम फंस गए। जो तुमने बनाया उसी में फंसे हो। संत महापुरुषों ने इसी जड़ता की ममता से हटाने के लिए हमें आपको ये सच्चा अच्छा रास्ता नाम का दिया। कहा जो नाम चेतन नाम कौन है? जो चेतन देश से संत महापुरुष आते हैं, वो जीवात्मा को यानी जगाने के लिए चेतन नाम जगाते हैं। जब नाम को जगा लेते, सिद्ध कर लेते, वही नाम यानी प्रचार कराते, उसी नाम से जीवात्मा मन को जोड़ते, फिर उसी नाम का आधार बनाकर भवसागर में नाम का बेड़ा लगाते और इनको बैठा करके घर पहुंचाते। कहा ये चेतन नाम काम करेगा। जो पिछले नाम आए और नाम लाने वाले शक्तियां जब चली गई, वो नाम जड़ हो गया, उस नाम से काम नहीं होगा, तो जड़ हो गया। जब तक शक्ति रहेगी तब तक नाम काम करता रहेगा। जब वो शक्ति चली जाएगी, जो नाम लेकर के आया, अब उस नाम आप कितना ले रहे हो? जो राम आए, राम नाम लेके आए, उसका अभाव आप सीताराम राधे श्याम कितना लोग चिल्ला रहे, सब रात दिन लाउड स्पीकर लगाकर, लेकिन ना उनका दर्शन हुआ, ना उससे कोई काम मिला और ना ही कोई शांति मिली, कोई कुछ काम नहीं हुआ। क्योंकि काम वही कर, तभी तो कहा वक्त का डॉक्टर, वक्त का मास्टर, वक्त का मुर्शिद, संत महात्मा फकीरी, वो तुम्हारा काम करेंगे। जो बहुत अच्छे थे शरीर से चले गए, अब तुम्हारे शरीर वाला काम नहीं करेंगे। लेकिन हम समझ कहाँ पाए, हम इसी जड़ता की मनता में फंसे। आज भी कोई पत्थर कह रहा भगवान, कोई कागज कैलेंडर कह रहा देवी देवता। ये तो अपमान है, ये तो उनका अपमान करना है। अगर कोई कह दे तुम्हारा बाप पत्थर का है, तो तुम तो गाली समझोगे, तुम झगड़ा करोगे, तुम्हें बुरा लगेगा, तुम नित्य व्रत उनका बुरा कर रहे हो। अरे इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा, अगर इस जड़ता की ममता से हटना चाहते हो और सच्चे देवी देवता भगवान का दर्शन करना चाहते हो, तो ये नाम का आधार पकड़ो। यही नामदान सब लोगों को जाने की युक्ति है। अगर नामदान को समझ लिया और इससे काम अपना कर लिया, जीवात्मा को जगा लिया, जीवात्मा जगेगी और ऊपर चलेगी, तो इसके ऊपर देवलोक है, इस मृत्यु लोक के ऊपर देवलोक। शरीर तो जाएगा नहीं, और तुम शरीर से पूजा पाठ करते, वो तो यही पड़ा है, जला दिया गया, राख कर दिया, मिट्टी में गाड़ दिया गया, ये सम्मान हुआ। कहा जिसने जीवात्मा को जगा दिया, जीवात्मा जाएगी, मन शरीर नहीं जाएगा। और जीवात्मा जब इस मनुष्य से, इस शरीर नाके से निकली, ये है, यहाँ से निकलकर जैसे ऊपर पहुंची, तो पहला लोक है, पहला स्थान देवलोक है। वहाँ देवी देवता सब बैठे हुए आज भी, वो कहीं गए नहीं है। वो 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु आज भी बैठे। लेकिन जब तक जीवात्मा नहीं जाएगी और देखेगी नहीं, तब तक कैसे बताया जाए कैसे शक्ल है उनकी? भाई देखने पर शकल सूरत का पता चलता। और जब जीवात्मा देवलोक पहुंची नहीं, 3 युगों में तो रास्ता ही नहीं था जाने का। यहाँ तो कोई रास्ता था नहीं, क्योंकि सदगुरु आए नहीं थे, रास्ता उनके पास, जब वो आए ही नहीं थे तो रास्ता देता कौन? इसलिए इन्होंने ये सब नकली सूरतें बनाई, कोई पत्थर कह रहा, कोई कागज कह रहा। ये तो अपमान है कि हम चेतन को जड़ की उपमा दे रहे हैं, ये तो उसका अपमान कर रहे हैं हम।
ये भी हम नहीं समझ पाए। तुम कहते हो पूजा करते हो, महापुरुष कहते हो तुम अपमान करते हो उसका, तुम पत्थर का भगवान मान रहे हो। अरे पत्थर का होगा तो पत्थर कुछ काम करेगा क्या? पत्थर कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, कुछ लेगा, कुछ स्वीकार करेगा या बदले में तुम्हें कुछ देगा? वो का आधार ही झूठा है। जब आधार झूठा तो काम सत्य कैसे होगा? अभी तक नहीं लोग समझ पाए, तब कुदरत ने अब की बार फैसला दे दिया। एक कुदरत को देना पड़ा, कैसे तो बेचारा समझ नहीं पाएगा। संत महापुरुषों ने कितनी मेहनत की समझाने की कि जड़ से चेतन की तरफ ले आने की, चेतन में लगाने की, लेकिन वो समझ नहीं रहा। इतनी पुरानी आदत बन गई कि पूजा कर रहे, पूजा कर रहे। पूछो किसकी पूजा कर रहे? अरे पूजा माने सेवा। सेवा उसकी जिंदे करोगे कि मुर्दे की करोगे? और जिंदा देगा सेवा करने से कि मुर्दा देगा? इतनी भी बात तो समझ में नहीं आई। तब संत महापुरुषों ने रास्ता रखा और जब जीवात्मा जगी, जब वो पहुंची देवलोक, तो सच्चा दर्शन दीदार देखने से, क्योंकि जीवात्मा की आंख खुली है, कान खुला है, उनकी वाणी आवाज भी सुनती है, उनको देख भी रही है। ये सच्चा दर्शन दीदार है। लेकिन इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा, अरे नकली देवी देवताओं को छोड़ो और असली जहां वो है वहां पहुंचो। अरे भाई किसी से मिलना है तो उसके आवास पर, उसके घर निवास पर जाना पड़ेगा। और उसकी कोई फोटो तुम्हारे घर में रखी हो, क्या फोटो देखकर वो मिल गया? क्या फोटो से संतुष्ट हो जाओगे? कहोगे नहीं फोटो तो ठीक है, ये है कि इसी शक्ल का आदमी होगा जरूर, चलो उसके आवास निवास पर पहुंचे, तब सही दर्शन होता है। संत महापुरुषों ने वही जुक्ति नाम की पकड़ाई कि सच्चा दर्शन दीदार अगर करना चाहते हो तो ये नाम का आधार लो। इससे जीवात्मा मन दोनों जगेंगे और जग करके इस शरीर से निकलकर उन लोगों की तरफ जाएंगे जहाँ पर देवी देवता बैठे, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव बैठे, जहाँ राम कृष्ण बैठे हैं, जहाँ ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल सतपुरुष बैठे। चलो उन लोगों से लेकर ले जाएंगे तो वो सबका दर्शन करेंगे, वो बताएगी सत्य। वही जीवात्मा संत बोध में, संत सूरत जब संत शरीर में आती है, वही सारा भेद खोलते हैं। जो वहां से आते इधर से उधर जाते, रोज आते जाते, रोज वो देखते, वो सच्चाई का वर्णन करते। लेकिन हमने तो कभी देखा नहीं, तो हमें वो सच्चाई भी समझ में नहीं आ रही कि सत्य कह रहे क्या कह रहे। हम तो इसी नकली को सत्य मान रहे। कोई पत्थर को कह रहा है ये भगवान है, उसी पत्थर को भगवान, उसी पत्थर को हनुमान, उसी पत्थर को शंकर, उसी पत्थर को देवी देवता, और पत्थर एक ही। इतना उसको समझा इनमें, और जिनमें समझा माना उसमें मिला आपको कुछ। अरे कोई काम करते हो तो लाभ के लिए करते, जैसे सपोज खेती करते, अगर उत्पादन न हो तो खेती करोगे? कुछ पैदावार न हो तो यदि करना बंद कर दोगे। दुकान चलाते हो, बिक्री ना हो, मुनाफा ना हो, दुकान नहीं आप करोगे। नौकरी करते हो, अगर तनख्वाह और वेतन न मिले तो आप नौकरी नहीं करोगे। ये हमारा करने का आधार लाभ पाने का, कि जहाँ लाभ मिलता है वहीं हम काम करते हैं। लेकिन जहाँ तुमने पूजा पाठ तीर्थ दान हवन जब तक गंगा स्नान कितना किया, यहाँ कौन सा लाभ मिला? इतना श्रम समय पूंजी खर्च करने पर भी नहीं समझ पाए हो कि कोई लाभ नहीं मिलता। जब शरीर को जहाँ लगाते हो, पूंजी लगाते हो, तो लाभ के लिए लगाते हो। लाभ नहीं मिलता तो काम आप बंद कर देते, लेकिन ये कोई नहीं बंद किया। तब कुदरत को फैसला लेना पड़ा कि ऐसे इसकी समझ में नहीं आएगा। तब उसने क्या किया कि इन सब में ताले लगा दिए, सब में ताला लगा दिया। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में सब में ताले लगे। ताला कब लगाते हो? जब घर से सब बाहर चले जाते हो। अगर घर के अंदर हो तो ताला लगा नहीं देगा कोई। अगर देवी देवता, भगवान, खुदा, घाट, सदगुरु इन स्थानों पर होता तो ताला लगा नहीं देता। ये है समझदारी। ये जड़ को समझाने के लिए ये प्रकृति ने सीधा रास्ता निकाला, इनमें कुछ नहीं। जबकि धर्मशास्त्रों ने भी बताया, लेकिन उनकी भी बात लोगों ने नहीं मानी। साफ साफ लिखा है, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं बैठा हूँ, कहीं नहीं रहता हूँ, कहीं मेरा आवास निवास में नहीं, न पानी में, न पत्थर में, न कागज में। मैं तो आत्मा रूप में तुम्हारे अंदर बैठा हूँ।
अंदर तुम्हारे बैठा हूं, तुम यहाँ ढूंढ रहे हो। बेटा कहीं हूं खोज कहीं रहे हो, बेटा कहीं हूं मान कहीं रहे हो। देखो कितनी झूठी बेपत्ती। कहा इसीलिए जग अंधा और पुण्य अंधा और ताते मच गई अधाधुंधा, अधाधुंध मची। देखो कितना सच्चाई का राज संसद गुरु खोलते हैं। कितने युगों से हम फंसे पड़े थे और मौका नहीं था, रास्ता नहीं था, कोई बताने वाला समझाने वाला, हमारे पर दया कृपा मेहरबानी करने वाला कोई नहीं था। तब दाता सतगुरु दयाल दया करने के लिए आए, लेकिन हमने आपने उनको पहचान ही नहीं पाया। जो हमारे लिए आया, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए, हमारे मन को सुधारने के लिए आया, हम उसी को नहीं न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपना बना पाए, न अपना कोई काम करा पाए। ये कितनी बड़ी भूल है, कितना भारी नुकसान, जिसको आज भी हम नहीं समझ पा रहे। देखो अंत में क्या कैसे समझा के कह रहे कि एक शब्द, अरे भाई कब जानोगे, कब मानोगे, कब समझोगे, कब अपनाओगे, कब अपने सच्चे काम में लगोगे, कब अपने सच्चे घर पहुंचोगे। क्या कह रहे कि ये संसार रहने का सपना, ये संसार रहने का सपना, ये संसार रहने का सपना, आए किया विश्राम, आए किया विश्राम, मन तो भजो गुरु का नाम, तुम भजो गुरु का नाम। कहते ये पूरा संसार स्वप्नवत है। जैसे रात में आंख बंद हो जाती और रात भर सपना देखते, आंख खुली अपना सपना कुछ नहीं, सब झूठा था। जो आंख बंद करके देख रहे थे झूठा, और संत महापुरुष कहते ये आंख खोल करके देख रहे हो ये भी झूठा है, न वो तुम्हारे साथ न ये तुम्हारे साथ। का ये संसार रैन का सपना, रात का सपना है। जो भी देख रहे हो, जो कुछ दो नयनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। कहते असली चीज तो शब्द है, नाम है, ये खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता। इसको कोई चुरा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, कोई बंटवारा नहीं कर सकता। कह रहे ये संसार रेन का सपना है, ये स्वप्नवत है, जिसको अपना मान रहे। देखो कितनी बड़ी अज्ञानता में फंसे थे, कितने भूल भ्रम संदेहों में फंसे थे। सबसे निकालने का काम सदगुरु कर रहे, लेकिन उनको भी तो नहीं मान पा रहे। कहते आए किया विश्राम, जैसे थक जाते हो तो छाया देखी पेड़ के नीचे बैठ गए। तो क्या तुम्हारा मुकाम हो गया? क्या तुम्हारा वो घर हो गया? क्या तुम वहां रुकोगे कभी? कहा थोड़ी देर के लिए विश्राम। ऐसे संसार में आए हैं तो एक विश्राम के रूप में, और इसके बाद जाना पड़ेगा आपको। वो रह नहीं सकते, तुम्हारा कुछ है नहीं। किस तरीके से समझाने का प्रयास संत महापुरुष करते हैं, लेकिन हम सब अज्ञानी जीव समझ नहीं पाते उनके इशारों को, वचनों को। आगे क्या कह रहे कि ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, भजन करो आठोयाम, भजन करो आठोयाम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। ऐसे इससे तुम चेत कर सत्संग करो, जाग करके होश में आप सत्संग करो। सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो, जो कानों से सुनो उस मन को पकड़ाओ। जब मन पकड़ेगा तब काम शुरू होगा। ऐसे कानों का तो स्वभाव सुनने का, अच्छा भी सुन लेते बुरा भी सुन लेते और रखते पीछे नहीं। इस कान सुनो उस कान से निकाल दिया। इसीलिए कहते जब संत महापुरुषों के वचनों की संगत करो,
उन वचनों को अपने जीवन का आधार बनाओ और आठों याम भजन करो। इस मन को नाम में आठों याम लगा दो 24 घंटे, क्योंकि तुम हाथ पैरों से काम करते हो और ये खाली बैठे सब दोनों। तो कहते मन से गुरु का नाम जपो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। देखो सुमरन भी हो रहा, काम भी आप कर रहे। कोई काम करो शरीर इंद्रियों से, वो तो शरीर इंद्रिया कर रही, ये तो खाली बैठे सब। जो खाली बैठे उनसे नाम का सुमरन, नाम का जाप कराओ। देखो दोनों काम आपके हो जाए। कितना सरल रास्ता बताया। चलो का यहाँ कहते कि जब काम करेंगे तो पूजा पाठ नहीं हो पाएगा, उधर वो नहीं हो सकता, क्योंकि उधर शरीर इंद्रियों वाला ही काम है और इधर मन जीवात्मा वाला काम। वो दोनों खाली बैठे अंदर, कहते इनको नाम पकड़ा दो। शरीर इंद्रियों से तुम संसार समाज परिवार के और भरण पोषण के काम करो, इसके लिए मना नहीं है, लेकिन मन से नाम का जाप करो तो तुम्हारे दोनों काम होते जाए। इधर मतलब काम भी हो रहा और उधर नाम भी कमाई, इधर भी कमाई उधर भी कमाई, दोनों तरफ हो रही। कैसा सरल सुलभ रास्ता बताया। इधर भी कमाई उधर भी कमाई, इधर की कमाई इधर काम आ जाएगी और उधर की कमाई उधर ले जाएगी, आपके दोनों काम बन जाएंगे। ऐसा रास्ता तो किसी ने बताया ही नहीं। कि तब क्या कह रहे कि 4 दिनों के सब साथी हैं, 4 दिनों के सब साथी हैं, 4 दिनों के सब संगी हैं, 4 दिनों के सब संगी हैं। अंत न आए काम, अंत न आवे काम, मन तू भज गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। कहते हैं जिनको अपना मान रहे हो, अपना बना लिया, उन्हीं से आपको छुटकारा नहीं मिला। कहते हैं ये 4 दिन के साथी। 4 दिन का मतलब हमारे शरीर की 4 अवस्थाएं, बचपन, किशोरा, जवानी और बुढ़ापा। बस ये 4 दिन का साथ है, इसके बाद सब साथ छोड़ देंगे। ना कोई साथ जाएगा, ना कोई साथ देगा, ना तुम्हारी कोई मदद करेगा, और तुमने सारा जीवन इन्हीं में गंवा दिया, खपा दिया, अपना समझकर, अपना यानी झूठा साथी संगी समझकर सब समय चला गया। और जब समय अंत का आया तो कोई साथी नहीं बना, सब मरघट तक जाके आंसू गिरा के सब वापिस लौटा, कोई नहीं, कोई साथ नहीं किया। अरे इसीलिए रिश्तों के बारे में कितना समझा के कह रहे हैं कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। का ये तुम्हारे साथी सब तुमको ज्यादा ज्यादा विदा कर दे मरघट तक, बस पत्नी तेरी तक मतलब रो पीट कर अंदर चली जाएगी। और जितने ये है भाई बंद बिरादर, ये सब मरघट तक जाके आंसू गिराकर और तुमको एकदम मिट्टी में मिला के खा करके अकल सकल सब बिगाड़ के घर वापिस चले आए। कहा तुम्हारा कौन निकला इसमें, इतना भी नहीं समझ पाए। देखो किस तरह समझाते हैं कि ये सब 4 दिन के साथी, तुम्हारा सच्चा साथी कोई नहीं। अब संगा से सत्य साथी है कौन, ये भी बताया कि ये तो नहीं है, फिर है कौन, दोनों बातें बता रहे कि संगी साथी गुरु को लेना, संगी साथी ये गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके और अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। कितना समझा दिया। कहता वाहन सवारी क्या है, कहते सत्य नाम, यही उसका आधार है। यही नाम डोर सतडोर पकड़ा के सारी सुतोरियों जीवात्माओं को मृत्यु मंडल पर उतारा गया। जब नाम डोर शब्द डोर पकड़ाने वाला कोई नाम भेदी शब्द भेदी संसद गुरु आएगा
वो नाम डोर पकड़ाएगा, वो ले जाएगा। बाकी ये काम किसी का नहीं, ये नहीं कोई कर सकता। देखो कितना साफ साफ कहते। आगे क्या कह रहे समझा के कि यही भजन तेरे संग चलेगा, 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 पावेगा आराम, पावेगा आराम, मन तू भज गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। कहते पति पत्नी बाल बच्चे भाई बंद मेरा तो कोई साथ नहीं जाए। जो सामान इकट्ठा में सारा जीवन चला गया, इकट्ठा करते करते जमीन बनाते, दुकान बनाते, मकान बनाते, धन दौलत इकट्ठा करते, ये भी साथ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? कहते ये यही भजन तेरे संग चलेगा। जो तू नाम की कमाई करेगा, जिसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता, ये तेरे साथ जाएगा और बाकी सब यही छूट जाएगा। और नाम की कमाई का भी नहीं ख्याल है, अभी ध्यान नहीं है कि जो कमाई साथ जाएगी, अरे उसी को कमाने में अब लग जाए कि जो यहाँ कमाया तो देख लिया, ये छूट गया, कोई लेके नहीं गया। हमारे आपके पहले परिवार शरीर से कितने लोग चले गए, कुछ लेके नहीं गए, सब खाली गए, तो हम भी खाली जाएंगे। जब यहाँ का नियम है कि खाली जाना खाली आना, तो तुम लेके कैसे जाओगे? और प्रमाण भी तुम्हारे सामने कि रोज परिवार से कितने लोग जा रहे हैं, कुछ नहीं लेके जा रहे। कहा कि इसलिए ये भजन, ये नाम की कमाई हमारे साथ जाएगी। संत सदगुरु वही नाम देते हैं जो तुम्हारे साथ जाए, तुम्हारा काम करे और पाएगा आराम। ये नाम तुमको वहां पहुंचा देगा, अनामी धाम, तो हमेशा के लिए विश्राम मिल जाएगा, फिर कभी वहां से आना जाना नहीं। जब असली घर पहुंचोगे तब ये सब छूट जाता है। वहां पर सुख शांति सच्ची मिलती है, सच्चा आराम आनंद तो वहीं पर है। लेकिन जब उसका तो ध्यान ही नहीं है, उसको तो छोड़े, कितने यूं निकल गए, सब भूल भी गए, क्या आराम था, क्या विश्राम था, मतलब क्या मिलता, सब भूल गए। लेकिन बराबर संसद गुरु याद दिलाते। आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेहर सतगुरु से लेकर, 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 चलो त्रिकुटी धाम, चलो त्रिकुटी धाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। अब कहते कि जाना कैसे होगा, ले कौन जाएगा, कौन दया ऐसी करेगा? यहाँ तो फंसाने वाली दया सब करते, निकालने वाले, घर पहुंचाने वाली ये दया कौन करते? कहा ये दया सदगुरु से ले लो। जो समय का सदगुरु आया, आए थे चले गए, उनसे काम नहीं होगा। दया मेहर सतगुरु से लेकर, उनकी दया कृपा मेहरबानी, क्योंकि दया कृपा मेहरबानी वही करेगा जो मौजूद होगा। जो चले गए उनका नाम लेने से दया थोड़ी मिलेगी। वो तो समय का कोई मौजूदा दया करने वाला होना चाहिए। समय के मौजूदा संत सदगुरु दाता दयालु हमारे हम पर दया करेंगे, मेहरबानी करेंगे, कृपा करेंगे, और वो दया लेकर हम त्रिकुटी धाम, ये मन का स्थान है, मन को सलाह दे रहे, मन को जगा रहे, मन को चेतावनी दे रहे, ये वचन सुना रहे कि चल तब तुझे तेरा घर त्रिकुटी धाम मिलेगा। वहीं पर जीवात्मा बैठी तेरा इंतजार कर रही, तब जीवात्मा दोनों मिलकर के अपने घर की तरफ चलेंगे। आगे क्या कह रहे कि काल कर्म से बंधन छूटे, काल कर्म से बंधन छूटे, काल कर्म के बंधन छूटे, काल
कर्म के बंधन छूटे। मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम। मन तुम भजो गुरु का नाम। मन तुम भजो गुरु का नाम। आज जब तू अपने त्रिपुरी धाम पहुंचेगा तो ये काल का जो कर्मों के जाल इससे मुक्त हो जाएगा। ये जो बंधन उसने बांध रखे हैं, जगह जगह पर फंसा रखा है, ये सारे बंधन टूट जाएंगे। नाम की कमाई में ये ताकत, ये शक्ति है, ये निकालने की सामर्थ्य नाम। वही नाम सदगुरु दाता दयालु हम सबको देते हैं कि चलो तुम्हारा सच्चा आधार है, तुम इसको पकड़ लो। बहुत दिन दाम को उधर पकड़ा, अब जरा नाम को पकड़ ले। जहाँ से तेरा काम होगा तू घर पहुंचेगा, हमेशा के लिए ये छुटकारा मिल जाएगा इधर से। कहते काल कर्म के बंधन छूटे, मिले पुरुष सतना, तब अपना सच्चा मालिक, सच्चा पिया प्रीतम मिलेंगे और वही सच्चा आनंद मिलेगा और वहीं पर पूर्ण विश्राम होगा। इसके पहले तो यहाँ से फंसना है। देखो किस तरह से समझा रहे हैं, ऐसी समझौती तो यहाँ किसी ने दी नहीं, न ब्रह्मा ने दी, न विष्णु ने, शंकर ने दिया। जिनकी पूजा करते रहो, जिनको सब कुछ मानते रहो, उन्होंने भी कभी ये रास्ता नहीं दिया, क्योंकि इस रास्ते पर वो चले नहीं थे। ये रास्ता उनको मिला ही नहीं था। उस समय संसदगुरु आते आए ही नहीं थे। सब बड़े बड़े लोग में तो बैठे हैं, लेकिन वहीं तक सीमित रह गए। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में बैठकर सुख आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। विष्णु भगवान विष्णु का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र तो खुल गया, लेकिन आगे के लोक मंडल मुकाम के का रास्ता बताने वाले सदगुरु नहीं मिले, तो वो भी बड़े लोग में सीमित रह गए। भगवान राम साकेत लोग का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी ने घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी ने घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी ने घर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा को जगाने का अधिकार वक्त मुर्शिद को है, समय के सदगुरु को। इसीलिए कहा तो है कि सदगुरु है गुरु वो तेरे। कभी ये मत समझना कि बहुत से मिल जाएंगे, वो समय का एक ही आता है, दूसरा नहीं आता। समय का सदगुरु काम करने के लिए एक ही आता, और समय के सदगुरु आए, काम तो किया नहीं, कहते उम्र के चले गए। ये और बता दिया, ये और झूठा प्रचार कर दिया। अब मर के चले गए तो फिर काम कैसे होगा? काम कौन करेगा? क्या नामदान झूठा है? क्या नामदान देने वाले झूठे थे? इतने वादे संकल्प प्रतिज्ञा करने वाले क्या झूठे थे? जिन्होंने कलयुग को भगाने का, सज्जू लाने का वादा किया, कि वो झूठे थे? क्या तुमने ऐसे झूठ बोलने वाले को गुरु बनाया था? ये सब जानकारी हमें आपको रखनी चाहिए। अगर उनके वचनों की, उनके वादों की, संकल्प प्रतिज्ञा की अगर जानकारी हम बनाए रखते, कोई भूल में संदेह नहीं था, कोई लोभी लालची हमें आपको अपने लोभ लालच के चंगुल में फंसा नहीं सकता था। लेकिन हम तो सब भूल गए, उनके कोई वचनों को याद नहीं। जबकि आए तो सर्वप्रथम अपना परिचय ही दिया, ताकि हम लोग भूल भरम न जाने, फिर भी चले गए। उन्होंने 3 परिचय दिए कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुंचानो एक हमारो काम। देखो ये भी बता दी कि मेरा एक ही काम है, मैं उसी धाम घर मंडल मुकाम से आया हूँ। ऐ जीवात्मा सुर जो तो तू जहाँ की रहने वाली है, मैं तेरे घर से तुझे लेने के लिए आया हूँ। फिर भी नहीं समझ पाए तो नाम लगाई सत्य की, नाव लगाई सत्य की गुरु ने। चल बैठे कोई सुन, कहा मैंने नाम का यानी बेड़ा लगा दिया, तुम इस पर सवार हो जाओ और घर चलो। तुम्हें करना ही क्या है? केवल बेड़े पर सवार होना, वो भी नहीं हो पाई। क्या इतना सरल हो किसी ने बताया? केवल तुम बैठ जाओ, चलो घर पहुंचा दे। यहाँ तो लोग तमाम यत्न करके नहीं पहुंचा पाए, तमाम रास्तों पर चढ़ाकर शुभ कर्म करा करके नहीं पहुंचा पाए। और ये समर्थदाता दालू क्या कह रहे? केवल तू नाम नौका पर बैठ जा, विश्वास कर, तो मैं तुझे घर पहुंचा दूंगा। ये भी नहीं समझ में आया, तब तीसरा वादा किया कि भल चाहो तो चेतो,
आए लगी है नाव और बोर बोर पछताओगे और फिर ना सोताओ, फिर ऐसा अवसर मौका नहीं मिलेगा। कितना स्पष्ट कर दिया कि दोबारा अवसर ही नहीं मिलेगा। फिर भी नहीं समझ पाए। जो हमारे लिए आया, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए, हमारे मन को सुधारने के लिए, हमारे किए गए पाप कर्मों में माफी दिलाने के लिए आया, ऐसे समृद्ध दाता सद्गुरु दयाल को हमने अपना बना भी नहीं पाया और झूठा प्रचार कर दिया कि मर के चले गए। पहले देखिए तो ये छोटा अपमान है। किसी को कोई जब कुछ कहते हो, तुम क्रोध में आते गोली कहते मर जाओ, ये गाली है, ये अपशब्द है। और गुरु के लिए यही सब प्रयोग हो गया और तुम सब बैठे रहे। तुम 45 करोड़ क्या करते रहे? अपने गुरु का अपमान सहते रहे। अपने गुरु के बारे में तुम अपनी जवान नहीं खोल पाए और कहते हम गुरुभक्त हैं, हम गुरुमुखी हैं, हम सत्संगी। कैसे माना जाएगा? समय आने पर ये सब पूछा जाएगा। क्योंकि जिसने 60 साल मेहनत की, 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 साल जिसने हमें आपको जगाया, चिताया, समझाया और सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया और नाम दान देकर जीवात्मा को घर जाने का अभ्यास कराया, उसी को नहीं समझ पाए। तो ऐसा नहीं, ये सब पूछा जाए। क्या ये काम और कोई कर सकता? जिस सतगुरु दाता दयालु की शरण और चरण छोड़कर, उनके वचनों को भुलाकर जहां तुम गए हो वहां ये काम कोई करने वाला है? अरे उनसे पूछो, क्या तुम कलयुग को भगा सकते हो, सज्जू को ला सकते हो? क्योंकि बाबा जी का तो अदा है। अगर तुम कहते हो बाबा जी चले गए तो फिर ये काम क्या तुम करोगे? कहते हो हमको अधिकार दे गए। एक कह रहा हमको वसीयत कर गए, दूसरा कह रहा हमको नाम पावर दे गए। तो ये बताओ, कलजू भगाने का, सज्जू लाने का ये अधिकार किसको दे गए? ये किसको दे गए? ये भी तो पूछना चाहिए आपको। अगर उनका काम नहीं होगा तो क्या गुरु को सच्चा माना जाएगा? अगर गुरु झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे? हमें आपको भी कोई सच्चा नहीं मानेगा कि गुरु झूठा तो चेले भी झूठे। इतना बड़ा अपमान गुरु का और अपना कर रहे हो, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इतना खोलकर बताया जा रहा आपको। तो कहने का मतलब है कि विनाश करे विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम करने लगती। जैसी हो तपता, जब जैसी हो तपता, तब तैसी मत होए, और काल रे किले को मेट सके नहीं कोई। तुमने जो किया है, ये अपराध, ये सजा, ये गुनाह कोई माफ नहीं कर सकता। इतना बड़ा अपराध गुरु को, जो गुरु सारे अपराधों को माफ करने आया, उसको इतना बड़ा अपराध कि मौत की सजा। ये तो अंतिम सजा है। तुमने गुरु को मौत की सजा दे दी। इससे बड़ा गुनाह, अपराध, दोष कौन हो सकता? क्या इससे बड़ा और कोई पाप है? तो ऐसे पापियों गुनहगारों को कैसे माफ किया जाए? लेकिन अब वो तो दाता दयालु है, माफ करने का पूरा अधिकार है, माफ करने ही आए। लेकिन इनको मिलेगा क्या? जो इतना दिन ये बेकार समय जा रहा है, इस समय का, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये लाभ कौन देगा? जितने समय में आपने ये सब प्रचार किया, अगर सच्चाई को पकड़कर उतने दिन उनके वचनों का प्रचार करते, जो उन्होंने हुक्म दिया है, जो वचन फरमाए हैं, अरे उनका प्रचार करते तो परमार्थ बन जाता, और नाम की कमाई करते तो जीवात्मा का उद्धार, ये भी हो जाता काम। तुम्हारे दोनों काम बन जाते। तुमने दोनों काम खत्म कर दिए। अब क्या मिलेगा? अब मिलेगा क्या? लेकिन सच्चाई कभी छिपती नहीं, कभी नहीं छिप सकती। सत्य को कोई पराजित कर ही नहीं सकता। हाँ, परेशान कर सकता है, लेकिन पराजित नहीं कर सकता। अंत में सत्य की ही विजय होती है। लेकिन सत्य पर कितने लोग टिके रहेंगे, सत्य को कितने पकड़े रहेंगे, ये बात सामने आके खड़ी होती है। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दिया। 45 करोड़ को सही सच्चे रास्ते पर लाके समृद्ध सतगुरु दाता दयालु ने खड़ा किया। हम सब जीवों को, हम सब उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं के भक्त हैं, उन्हीं के मुरीद हैं, उन्हीं के फॉलोअर हैं। अगर हम किसी के मुरीद फॉलोअर बन जाए, फिर उनको बीच में अगर छोड़ दे,
या बीच में कहीं धोखा दे गए तो फिर उद्धार कल्याण कैसे होगा? फिर पकड़ने का मतलब क्या? फिर मुरीद और भक्त और मतलब शिष्य बनने का मतलब क्या होगा? ये सब ध्यान में आपको रखना चाहिए। मैंने 8 वर्ष बड़े बड़े मंच लगाकर हिंदुस्तान में समर्थ सदगुरुदाता दयालु के वचनों का प्रसारण किया। मैंने अपना कोई प्रचार नहीं, उनकी वचनों का प्रचार किया। बताया कि नहीं भाई, आप सब लोग भूल कर रहे हो। उन्होंने तो भूल भरम और संदेह और दूर शंका दूर करने के लिए कितना सत्संग सुनाया। हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं जहां पर जानकारी न दी हो अपने आने की, अपने जगह नाम की और काम की, और किस धाम से आए धाम की भी जानकारी थी। फिर भी हम लोग सब अज्ञानता में बने रहे। इतना परिचय मिलने के बाद भी अज्ञानता नहीं गई और आज भी नहीं जा रही। आज भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। चुपचाप इस तो मौन बने बैठे। अरे 45 करोड़ अपने गुरु की महिमा पर ध्यान दो, गौरव गरिमा को समझो, उनकी दया कृपा मेहरबानी को समझो। जो भूमंडल पर कोई नहीं करने आया वो काम करने की आवाज लगाई, तुमने उनकी आवाज को झूठा कर दिया। एक कितना बड़ा अपमान गुरु का किया और कोई नहीं निकला। जब मैं निकला कहने के लिए, नहीं गुरु सच्चा, नाम सच्चा है, वचन सच्चे हैं, ये सब सच्चाई बताने कहने के लिए जब मैं निकला 28 मई 2012 को। और इन्होंने क्या प्रचार किया? 18 मई 2012 को कहा चले गए। मैंने कहा इतना झूठ, और वो भी सच्चे सदगुरु को झूठा कहा जा रहा। तो भैया कैसे बर्दाश्त होगा? भाई अपने पिता को कोई बीचे में कह दे मर गए चले गए तो ये कैसे स्वीकार किया जाएगा? और फिर अगर तुम्हारा पिता खत्म हो गया, लोगों ने ऐसा कह दिया, और तो तुमको लाश अगर न दिखाई जाए तो तुम विश्वास करोगे? कभी विश्वास बगैर देखे तो विश्वास नहीं करोगे। लेकिन तुमने बगैर देखे कैसे विश्वास किया? और बगैर देखे तुमने 13वीं बनाई और बाल मुड़वाए। ये तो और बड़ा अपराध किया आपने। कितना बड़ा अपराध बगैर देखे। मैंने 8 साल यही पूछा, ऐ हिंदुस्तान के प्रेमियों, जिन्होंने सदगुरुदाता दयालु से नामदान लिया है, उनके वचनों को सुना, जरा ये बताइए, जब ये झूठा प्रचार किया गया कि बाबा जी शरीर छोड़ चले गए, तुम सब लोग मथुरा में गए, क्या हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को खोल के देखा था? क्या किसी ने खोल के दिखाया? नहीं। फिर आपने विश्वास कैसे कर लिया बिना देखे? ये छोटा मोटा अपराध है। ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी। मैंने पूरी जानकारी खोल करके मन से, ऐसे नहीं शासन प्रशासन से मंजूरी लेकर, मैंने परमिशन लेकर 8 वर्ष ये सच्चाई खोली है सदगुरुदाता दयालु की, उनके वचनों की। मैंने अपने लिए कुछ नहीं कहा, ना अपनों कोई नाम का प्रचार, ना कोई जाति गाँव, ये प्रचार थोड़ी करने में निकला था। मैं सदगुरुदाता दयालु के वचनों का प्रचार करने कि अपना बीच में जोड़ गांठ करते थे, ऐसा नहीं। और किसी ने ऐसा नहीं किया। जो भी प्रचारक उपदेशक वो अपने गुरु सदगुरु, अपने मालिक, अपने इष्ट का ही प्रचार करता, अपना नहीं करता कभी। तो ये तो बात आपको समझनी चाहिए थी, और किसी ने नहीं समझा। अब भी नहीं समझ में आ रहा। इतना ज्यादा फंस गए हैं लोभ लालच में, व्यक्ति अंधा हो जाता। लोभ नदी में डूब मरे, एकदम डूब गए सब। इतना लोभ लालच, वो भी किसका? जो गुरु ने समझाया तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे, कुछ लेके नहीं जाओगे, और उसी गुरु के सामान में फंस गए। जमीन में, आश्रम में, दौलत में, मान में, सम्मान में, सब उसी में बेचारे फंस गए सब। और जब बताया जा रहा तो समझ भी नहीं आ रहा, बल्कि सच्चाई का विरोध, इतना बड़ा विरोध कि सब के सब खड़े हो गए। मैंने कहा रे भाई तुम सब के सब कहो, लेकिन सच्चाई को छुपा नहीं सकते, इसे कोई नहीं छुपा सकता। जैसे सूरज पर अगर बादल आ जाए और बादल ये अहंकार करे कि हम सूरज को हमेशा ऐसे छिपाए रखेंगे, जब तेज हवाएं चलेगी तो बादलों का पता नहीं चलेगा।
इसलिए सच्चाई और उनके वचनों की ये हवा है जो प्रसारण हुआ है। एक न एक दिन ये सच्चाई सामने आ जाएगी और जिस दिन संत सूरत हमारे सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा तो ये उल्लू चमगादड़ कहाँ जाएंगे? ये कहाँ छिपेंगे? अरे इतना तो विचार हमें आपको रखना ही चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। खड़े हो जाइए तो ये रोज कहा जा रहा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। किसके लिए? सच्चे संदेश वचनों के प्रसारण के लिए, सच्चे वचनों की आवाज पहुंचाने के लिए आपसे कहा जाता खड़े हो जाओ। और जब बैठो तब नाम की कमाई साधना के लिए बैठो। खड़ा होना, चलना, बैठना और झुकना। झुको वहां जहां कुछ मिले, जहां से कुछ नहीं मिल रहा वहां पर। और आपने ये कहा भी है, गैर के द्वारे जाके घर बंदा झुका, फर्क आएगी मालिक तेरी नाम पर। अगर गैरों के दरवाजे पर चलेंगे, वहां मत्था टेक दिया तो क्या मिलेगा? तो गुरु का अपमान हो जाएगा। जहां पर गुरु के वचनों का प्रसारण है, वचनों को मत्था टेका जा रहा, किसी आदमी को प्रसारण करने वाले को मत्था नहीं टेका जा रहा, उनके वचनों को, उनकी सच्चाई को मत्था टेका जा रहा। ये भी बात लोगों की समझ में नहीं आ रही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा अभी से बोले। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो नाम अपनी सत्यता का पूरा परिचय दे रहा कि मैं कौन सा काम करूंगा। पिछले युगों में जो नाम जगाए गए उनका इतिहास आपके सामने मौजूद है, उसको पढ़ लो। और ये सब आज ये कलयुग का जगाया नाम, हम सब कलयुग के जीवों के लिए। ये गुरुदेव नाम प्रभु का, ये प्रभु का नाम है, किसी आदमी इंसान का नहीं। तो आदमी इंसान कैसे जय गुरुदेव बन जाएगा? वो कैसे गुरु सदगुरु बन जाएगा? यही तो परख पहचान नहीं रह पाती, ये कोई बन नहीं सकता। ये तो आस्था विश्वास की बात। जैसे लोग पत्थर को कहते भगवान है, तो क्या पत्थर भगवान हो जाएगा? लेकिन आस्था है उसकी। ऐसे किसी को किसी से कोई लाभ मिल रहा, सच्चाई मिल रही, जानकारी मिल रही, उन्होंने कभी देखा नहीं गुरु को, कहते हमको तो यही गुरु लग रहे हैं नहीं, ये कहते लगते। तो सच्चाई ही है। आपको अगर गुरु का समकक्षी है तभी तो गुरु की महिमा बताएगा। और जिसने गुरु की महिमा को जाना, समझा है और विश्वास किया है वही बताएगा। को गुरु का समकक्षी होता, गुरु नहीं होता। यही बात तो समझनी चाहिए। और वो बात समझ में नहीं आई, किसी को नहीं समझ में। अगर समझ में आ जाती तो जो सदगुरु को छोड़कर जिनके पास गए, कोई गुरु का समकक्षी है? कोई गुरु के अनुसार चल रहा है? उनके वचनों को सत्य मान रहा? उनके काम को, यानी जो वादा किया क्या उसको पूरा करने के लिए कुछ कह रहा है? इतनी तो जानकारी आपको रखनी ही चाहिए थी, लेकिन आप सब भूल भी गए हो। और समय से सत्य वचनों की जानकारी दी जा रही, वो भी समझ में नहीं आ रही, वो भी निंदा आलोचना बुराई में सब चले जा रहे बेचारे। ये समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक तो सच्चाई कोई देने वाला नहीं,
बताने वाला नहीं, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने वाला नहीं, और सब उसी की छीना झपटी, उसी की निंदा आलोचना बुराई, उसी का पैर को सीटा जाए, तो क्या इससे कुछ होने वाला है? अरे भाई सच्चाई तो सच्चाई है। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे झूठे यानी मतलब संदेश से क्या वो सच्चाई लुप्त हो जाएगी? ये तो सोचना चाहिए आपको। जय गुरुदेव। अब सतगुरु दाता दयालु की दया कृपा से एक राष्ट्रीय संदेश राष्ट्र के हित में, जो साल की एक तारीख निश्चित है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। इस दिन हमारा संगठन बना था, वो दिन आज भी मनाया जा रहा, लेकिन संगठन की महिमा कोई नहीं कर, क्योंकि संगठन कहते लेकिन विघटन में बदल गया है। कितनी मजहबों में, कितनी जातियों में, कितने धर्मों में, कितने फिरकों में ये सब बांट दिया। यानी नाम तो संगठन है, गणतंत्र। तंत्र माने ढांचा, गण माने समूह, ये ढांचा था, समूह का ढांचा बना था। और सत्य, अहिंसा, प्रेम, तीन रंग में ये ढांचा रंगा गया। इसीलिए आज भी हम तीन रंगों की महिमा बताने के लिए कपड़े में तीन लगा कर झंडा लहराते, लेकिन उसकी भी बात समझ में नहीं आ रही। तिरंगा का मतलब क्या है? कोई कपड़ा रंगना है? जैसे कपड़े पर तीन रंग, ऐसे शरीर भी एक कपड़ा है जीवात्मा का। अगर इसको तीन रंग से हम रंग दें तो सच्चाई गणतंत्र की निकल आएगी, गणतंत्र की महिमा समझ में आ जाएगी। वो तो राष्ट्र के हित संदेश 26 जनवरी को होगा। देवरिया की पावन भूमि पर सतगुरु दाता दयालु की कृपा दया से, बगैर उनकी दया से कुछ नहीं हो सकता। वो दया ही उनकी काम करती, कोई नहीं काम करता। और वो दया जिस पोल पर पहुंचा दे, जिस तरह जो तार जुड़ जाए, जिस पोल पर दया हो जाए, वही काम करने लगेगा। तो दया से काम कर रहा, खुद नहीं काम कर रहा, इसलिए उसको सद्गुरु नहीं कहा जाता। वो तो उस दया का लोगों के को अनुभव करा रहा है। तो ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी। तो ये संदेश राष्ट्र के हित में होगा, संसार समाज परिवारों के लिए भी कहा जाएगा, क्योंकि राष्ट्र भी तो इन्हीं से मिलके हुआ है। ये सब मिलाकर गांव, शहर, कस्बे और जिले, तहसील, ब्लॉक और प्रांत से मिला के तो राष्ट्र बना है। उसके हित में संदेश होगा। तो मतलब यानी वो सतगुरु दाता दयालु की कृपा से होगा, उनकी दया से। अब वो क्या कहेंगे, क्या कहलाएंगे, ये तो अभी नहीं बताया जा सकता। ये तो उनकी जब दया होगी तभी उस पोल से कुछ मालूम होता है। जैसे पोल में बिजली नहीं है, लेकिन बगैर पोल के तुम्हारे पास आ भी नहीं सकते, वो तो माध्यम है। बिजली न तो ट्रांसफार्मर में, न तार में, न खंभे, न तुम्हारे घर में है। बिजली है पावर हाउस में। अगर वहां से तार सही जुड़ा और खंभों का आधार बनाकर अगर आ रहा तो अपने घर में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से तार जुड़ा तो जुड़ा, अलग हो गया तो कुछ नहीं रहा। जो अलग हो गए वो भूल गए, वो दया से भी अलग हो गए। तो बात तो तार जुड़ने की, लगातार लगातार लगातार। देखिए कितनी बात, लगातार तार लग गया, लगातार लगातार लगे रहे, कभी हटे ना, तब तार लगा माना जाएगा। और वो तार बिजली वाला होगा, उससे बिजली प्राप्त होगी, लेकिन खाली तार में नहीं। तार तो भी है, लेकिन अगर कनेक्शन सही नहीं है, पावर हाउस से जोड़ गांठ नहीं है, तो फिर उससे बिजली नहीं मिल सकती। बात तो इसलिए है। ये इशारे हमें आपको समझने चाहिए। जय गुरुदेव। क्योंकि सब जगह विराम हो गया, लेकिन ये नैमिषारण्य की तपोभूमि, जो 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके इस भूमि को पावन पवित्र बनाया है, यहाँ से संदेश जा रहा है। ये भूमि संदेश दे, मैं नहीं दे रहा हूँ, ये भूमि की महिमा है, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट किया। तीर्थ पर नैमिष विख्याता, ये तीर्थों का राजा महातीर्थ, नैमिषारण्य विश्व विख्यात। और इस पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, इसलिए विश्व विख्यात है।
ऐसी पावन पवित्र भूमि का लाभ किसको मिलेगा? गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में वो भी साफ साफ लिखा है, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदा था। पावन पुनीत है, लेकिन जब किसी संत के साधक आएंगे और नाम की साधना करेंगे, उनको इस पावन पवित्र भूमि का लाभ मिलेगा। इस भूमि का ये लाभ है तो तुम संतों की बातें भूल जाते। गोस्वामी महाराज ने 550 वर्ष पहले से चेतना जगा किया। इस भूमि के बारे में 550 वर्ष पहले से जानकारी रामचरितमानस के उत्तरकांड से दे रहे, लेकिन उत्तर तो वहां है, इसीलिए उसका उत्तरकांड रखा गया। तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है, सारी समस्याओं का समाधान है। वो संत का वर्णन है, संत का आंखों का देखा, दिव्य दृष्टि दिव्य कान की खुली, और जब उससे देखा सुना वो बयान किया। तभी तो भविष्य के लिए कितना भारी संकेत है कि 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, सतयुग तब देखिए, और लाभ कलयुग में मिला। वो भी किसको मिलेगा? कहा कोई पंडा पुजारियों को नहीं मिलेगा। ऐसे तो कितने गांव बस गए भूमि पर, लेकिन वो लाभ नहीं इनको मालूम। जो लाभ रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है वो लाभ किसी को नहीं मालूम, क्योंकि गांव तो बस गए, लेकिन गांव में वही काम, खाना कमाना। इसके अलावा भूमि का लाभ कहाँ मिला? भूमि की महिमा भी भूल गए, झूठ में बोल रहे, छल कपट, बेईमानी और धोखाधड़ी और मुर्गा और मीट और अंडा और शराब, ये सब खा करके इस भूमि को तुम कलंकित कर रहे हो। इसकी सजा मिलेगी तुमको। 88,000 ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्या करके इस भूमि को पावन पवित्र बनाया, और तुम उसको चलो बरकरार बनाए रखे और तुम गंदा कर रहे हो, तो सुख शांति कैसे मिलेगी? कितने गांव बस गए, कितने शहर कस्बे बस गए, लेकिन भूमि का लाभ नहीं इनको मिला। क्योंकि रामचरितमानस के उत्तरकांड को अगर पढ़ा होता, समझा होता, तो इस लाभ को जरूर जान जाती। तो ये जब लाभ है तो किसी न किसी को मिलेगा, जिसके किस्मत में उसको मिलेगा। जिसका समय, तो समय किसका बताया कि यानी साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाला, अड्डा बंडा पुजारियों को नहीं, साधकों को। जो नाम की साधना करेगा, नाम की कमाई करेगा, वो भी वक्त और समय के नाम की कमाई, उसको 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का लाभ यानी सुख शांति मिलेगी। इसलिए इस भूमि का चुनाव किया गया। ये तो पहले ही सारा इसका था। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, अपनी मनमुखता में कुछ नहीं। गुरु के मुख से जो वाणी निकली 1997 में, 10 जुलाई से 23 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम इसी गोमती नदी के उस पार हुआ था। जो प्रेमी शामिल रहे होंगे, कितना विशाल जमघट अभी तक यहाँ नहीं हो पाया। उसमें आखिरी दिन बाबा जी ने क्या कहा? कहा बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो अंकुरण क्या कोई आसमान में निकलेगी? जमीन सबका आधार है। तो इसलिए मैंने उसी संदेश आदेश को मान करके उनकी दया कृपा मेहरबानी से ये भूमि का चयन हो गया। मैं कभी नहीं सोचता था कोई जमीन हो पाएगी, लेकिन उनकी दया कृपा है तो सब कुछ हो जाएगा। दया से सूखी खेती हरियाती है। दया का तो ये लाभ है, ये सब हो रहा है और आप सबको मौका मिल रहा है। सब नाम की कमाई भी सुबह शाम यहाँ कर रहे हैं। देखो सारे लक्षण हैं और सब कुछ वही काम हो रहा जो रामचरितमानस के उत्तरकांड में। मैंने अपनी इच्छा से, अपने लोभ लालच के लिए, अपने मान सम्मान अधिकार के लिए मैंने कोई काम न किया है, न कभी करूंगा। यह संकल्प नहीं है। अंतिम श्वास तक उनके वचनों का प्रसारण करता रहूंगा, जानकारी देता रहूंगा, पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि उनका आदेश 1970 का है। ये सब तारीखें निश्चित हैं। कहा था बच्चा, जब तक देश में सच्ची अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाती है, सबको सुख शांति, न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी नहीं मिलने लगती है, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को नहीं हटा दिया जाएगा, तब तक मेरा ये यानी समाज हितकारी, देश हितकारी, जन हितकारी, आत्म कल्याणकारी संदेश को जन जन के कान तक पहुंचाते ही रहना। मैं उसी आदेश का पालन करता हूँ, अपनी कोई बात नहीं करता। आज भी
आप देख रहे हो सब सामने आपके हो रहा, जो कह रहा हूं वो हो भी रहा, जो होगा उसी को कहूंगा, जो नहीं होगा उसको मैं क्यों कहूंगा, उसको क्यों कहूंगा। और हो रहा आप देख रहे हो, और आगे क्या होगा, कितने को लाभ मिलेगा वो भी आपको बता रहा हूं। जब व्यवस्था बनेगी तभी आपको लाभ मिलेगा, उसी व्यवस्था पर जितने लोग आएंगे और शामिल होंगे उनको भी लाभ मिलेगा। ये तुम्हारा परमार्थी लाभ हो जाएगा कि तुमने अपनी श्रम समय पूंजी से ये आपने काम किया है, ये व्यवस्था बनाई है, ये आधार आपने बनाया है, तो तुमको तो लाभ मिल ही रहा। लेकिन जितने लोग आएंगे, आते रहेंगे, जब तक ये भूमि रहेगी आप सबको लाभ मिलेगा, क्योंकि भूमि का आधार आपने बनाया है। इसलिए 88,000 ऋषियों की तपोभूमि को लेने के लिए सब प्रेमियों को से अपील की गई कि भूमि को ले लो, ये भूमि आपके लिए काम आएगी और आधार बन जाएगा, तो जितने लोग आएंगे सबको लाभ मिलेगा। तो कितने बड़े लाभ का ये काम है, इसको समझना चाहिए। लेकिन स्वार्थी लोभी लालची बेचारे वो कैसे समझे, वो तो अपने अनुसार जाने की ये भी कोई लोभी लोभ लालच में ही कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा भाई जमीन तो मेरे नाम नहीं है, 1 इंच भी जमीन मेरे नाम, यहाँ का कोई सामान मेरे नाम नहीं। इतनी सच्चाई तो जान ही लेना चाहिए आप। फिर ये किसके लिए किया जा रहा, आने वाले लोगों के लिए, जो आ रहे हैं उनके लिए, इस दोनों को लाभ मिलेगा। इसलिए यहाँ तो परमार्थी वचन जो संत महापुरुषों के हैं, उन्हीं परमार्थी वचन को ध्यान में रखकर ये परमार्थ का रास्ता तय किया जा रहा है और सबको परमार्थी रास्ते पर चलने के लिए सबसे प्रार्थना की जा रही। जय गुरुदेव। देखो मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ, इसीलिए मैं तो सबको प्रणाम करता हूँ, सबका दर्शन करता हूँ और सदगुरु दाता दयाल की दया मांग करके ये प्रसाद बना के आपके पास तक पहुंचाया जाता है। ये सब उनकी दया से हो रहा है, यहाँ कोई नहीं कर सकता। बिना सदगुरु दाता दयाल की कैसे कोई पता नहीं हिल सकता, तो हम लोग कैसे हिल सकते हैं। ये सब जानकारी अगर रखते होगे तो शंका संदेह कभी नहीं होगी। धीरे 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 आप देख रहे हो इस जंगल में इतने लोग हैं, फिर ऐसी ठंडक में जहाँ लोग घर से निकलना नहीं चाहते, रजाई बिस्तर से बाहर नहीं हो रहे, यहाँ ये कितने लोग देख लीजिए आप, आ रहे हैं, जा रहे हैं, संदेश सुन रहे हैं, सुबह शाम भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये तो सब वही काम करते हैं जो आगे आने वाले लोगों को लाभ देगा। ये भी अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करते। तो ये परमार्थी डगर तो समझना चाहिए लोगों को। नहीं समझोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम है। लेकिन हम किसी को हिंदुस्तान में ये कहने नहीं देंगे। मुसलमान जो कह रहा हाय हुसैन हम लोग हुई, आप हो मौजूद हो और आपके कान तक ये 8 वर्ष बड़े बड़े मंच लगाकर मैंने ये प्रसारण आपके कान तक पहुंचाया है, जो सदगुरु दाता दयालु का है, मेरा नहीं है, उन्हीं के वचन है। वो वचन सबको बचाने वाले, हर स्थिति परिस्थिति से बचने वाले, हर मुसीबत आपत्ति बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दैवी को दुर्घटना अकाल मौत से बचने वाले हैं। उन वचनों को मैंने प्रसारित किया है। आधार तो वही है, मेरा नहीं है। तो बात तो कम से कम समझनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग भी कोई कोई सेवा चलो, जो कोई भी मिल जाए ना करो। आए हो तो कुछ न कुछ सेवा जरूर करो। सेवा से महापुरुषों ने कहा शरीर के अंग पवित्र होते हैं। जो गंदगी गंदे काम शरीर इंद्रियों से हो गए, सेवा करके वो सब खत्म हो जाते हैं। तो कितना बड़ा लाभ है। इस लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए, जरूर करना चाहिए। कोई न कोई सेवा जरूर करो। देखो ये भूमि सेवा जो समय एक आधार है, वो भूमि नहीं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा सबका आधार भूमि है। रहने का, सोने का, भजन करने का सारा काम तो भूमि पर होगा।
इसलिए जब इतनी बड़ी परिवार की संख्या है, अभी तो नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सुनकर सभी आएंगे। वो तो हमारा नहीं, सच्चाई सुनकर, सतगुरु के वचन सुनकर आएंगे, हमें देखकर सुन के थोड़ी आएंगे। वो वचन है, वो वचनों को जो सुन रहा है, देखो ये बच्चे सब सीधा प्रसारण करते, ये सबको सुना रहे, ताकि कोई ये न कहे भाई हमको सुनाया, हमको बताया नहीं क्या, हम जान ही नहीं पाए, हम सच्चाई समझ नहीं पाए, तो अभी आपको कहने नहीं देंगे। ये सीधा प्रसारण हो रहा और सारा हिंदुस्तान सुन रहा, देख रहा। ये बात कोई छिपने वाली नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो सच्चाई सबके बस की नहीं। जैसे कितने पक्षी हैं, सूरज निकलते सबकी आंख खुल जाती, लेकिन उल्लू चमगादड़ की आंख बंद हो जाती, वो नहीं देख पाते, वो सूर्य की सच्चाई को नहीं देख पाते। इसलिए संत सूरज है, तो सारे विश्व को प्रकाश देने आया है, सबको लाभ आनंद सुख शांति देने आया है। क्या उसको ये लोभी लालची देख पाएंगे? लोभी लालची स्वार्थी क्या उस सूरज को देख पाएंगे, समझ पाएंगे? जब आज उनको वचनों को सुन नहीं पा रहे, सुनने में तकलीफ हो रही, तो वो सामने कैसे देखेंगे? इस पर भी तो विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, कोई न कोई सेवा जरूर करो। मैंने कहा था इधर उधर कोई गिट्टी रोड़ा पड़ा, वो तुम्हारी उसमें पूंजी लगी, तुमने जो सेवा दी उसी तो खरीदा गया। मेरा तो है नहीं कुछ, आपका है, आपका है, आपके लिए है, आपके लिए हो रहा है, तो उठा करके एक जगह जमा कर दो, फिर काम आ जाएगी। तुम्हारे उठाने की सेवा लग जाएगी, फिर वो लोग जो डालेंगे काम, उनकी सेवा, कि एक रोड़ा उठाने में कितने को सेवा मिल गई। जो बड़ा रोड़ा ले आया आपने उठाया, उसकी सेवा तुमको, जो उसको फोड़ के छोटा रूप करेंगे उनको, फिर उठा करके जहाँ वो बिछाएंगे उनको सेवा मिलेगी, फिर बिछा करके जो कुटाई करेंगे उनको सेवा, फिर इस पर जो मसाला डालेंगे उनको सेवा, फिर उस पर जब बन के तैयार हो जाएगी, जितने लोग बैठ के सुमरन ध्यान भजन करेंगे उनको सेवा। तो रोड़े से कितनी सेवा मिली, यही बात तो समझने की है। तो यहाँ जो भी चीज़ हम आपकी, आपके लिए अपना समझकर जब करते रहोगे तो ये सब बना रहेगा। जहाँ तुमने अपना पन खत्म कर दिया तो बिगड़ जाएगा ये। तो जब हम तो यही कहते भाई तुम्हारा मेरा तो नहीं कुछ, मैंने तो कोई एक पाई, मेरे पास है ही नहीं कुछ, मैं कह दूंगा आपका लगा है और आपका लगाया जा रहा है आपके काम लाभ पाने के लिए, और तुम्हें तो मिलेगा ही। जितने लोग यहाँ पर आएंगे इसका लाभ उठाएंगे, वो भी लाभ तुम्हारे खाते में आएगा, उनको भी मिलेगा और तुमको भी मिलेगा। कितना बड़ा बेनिफिट है ये, कोई बैंक इतना ब्याज नहीं दे सकता जितना ये सेवा का लाभ है। इसलिए सेवा की बात समझनी चाहिए। यहाँ आए हो, भंडारे की रोटी खा रहे हो, तो कुछ न कुछ जरूर करो, क्योंकि रोटी बड़ी कठिन है। कितने लाख लोगों का अन्न आया हुआ है, कैसे कैसे दिया है। अब उसका शुद्धिकरण कैसे होगा? जब आप सेवा करके रोटी खाओगे तो शुद्ध हो जाएगी, और रोटी शुद्ध हो जाएगी, वो आपके भी काम आएगी। और कितनी बीमारी, कितने परेशानियों को दूर करती है। ऐसे नहीं, रोटी का महत्व है, लेकिन सेवा करके जब रोटी खाओ तो उसका महत्व है, उसी का आपको लाभ मिलेगा। जो नहीं करेंगे वो खाली आए, खाली है और खाली चले जाएंगे, फिर मतलब क्या निकला? दरबार में आकर अगर लाभ न मिला तो दरबार में आने का मतलब क्या? लेकिन दरबार जिस दर पर बार बार आने पर लाभ है, और बार बार लोग आ रहे हैं, उसी दरबार को सच्चा दरबार कहते हैं। सच्चाई तो ये है, जिस दर पर बार बार लोग आएंगे जब कोई उनको लाभ मिलेगा, तो कोई नहीं आएगा। ये भी प्रमाण है कि बार बार लोग क्यों आ रहे हैं, रोज क्यों आ रहे हैं, बराबर आते ही रहते हैं। तो ये समझना चाहिए, अगर दरबार में सच्चाई नहीं है, सच्चा लाभ नहीं, तो लोग क्यों आते, क्यों यहाँ आते हैं? और नहीं कोई तो वो भी जंगल में आते, जहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं है। जमीन में सोना है, जमीन में बैठ के खाना है, और जमीन पर रहना है,
और मिट्टी पर ये सब काम हो रहा है। देखो इस भूमि का महत्व इसलिए है, इस जमीन से जब शरीर तुम्हारा स्पर्श होगा तो बीमारी खत्म हो जाएगी। इसीलिए भूमि से रखा गया। ये झोपड़ी क्यों बनाई गई? आश्रम का रूप झोपड़ी ही होता है और साधक के लिए झोपड़ी सुखदायी होती है, क्योंकि जितनी सादगी होगी उतना मन भोग विलासों से अलग होगा और आराम सोचते रहोगे तो ये मन भोगी बना रहेगा। सतगुरु दाता दयालु सुरक्षित जगह बना दी है और तभी तो